परम पूज्य महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ईश्वरत्व का दर्जा मिला, प्रभुत्व पाया, गरीबों के मसीहा बन गए। ऐसे ही नहीं, उन्होंने जनमानस के हितों की बुनियाद रखी। बाबा साहब ने समस्त प्राणी जगत के जीवन की आधारशिला रखी। संविधान के रूप में बाबा साहब कहते थे कि यह संविधान वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का आधार है, यह जीवन का एक माध्यम है। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि मैं तो जीवन भर कार्य कर रहा हूं, इसके लिए नौजवान भी आगे आए। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम कभी भी इतिहास बना नहीं सकती। बाबा साहब का नजरिया अद्भुत था। वे कहते थे कि मेरे नाम की जय जयकार मत लगाइए, बल्कि मेरे सिद्धांतों पर चलिए। महामानव के सिद्धांतों में बुनियादी स्वरूप था जो वो था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व यानी भाईचारा। बाबा साहब हमेशा कहते थे समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। परम पूज्य महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते थे कि यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत कर देना चाहिए। और बाबा साहब ये भी कहते थे कि यदि मुझे लगा कि ये संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। बाबा साहब का अद्वितीय नजरिया देखिए। वे कहते थे कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम का नहीं। बाबा साहब कहते थे कि कानून और व्यवस्था राजनीति रूपी शरीर की दवा है, और जब राजनीति रूपी शरीर बीमार पड़ जाए तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। बाबा साहब अनमोल मोती की तरह है, उनके विचार अनमोल है। वे कहते थे कि एक महान व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है, क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जीवन के नजरिए से बाबा साहब हमेशा सजग रहते थे। कहते थे कि उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। और बाबा साहब कहते थे स्वतंत्रता का रहस्य साहस है, और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। बाबा साहब हमेशा समाज को समता रूपी पैमाने पर तौला करते थे। कहते थे कि महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत ही बने हुए हैं, इनको कौन देखेगा। बाबा साहब के विचार अनमोल। उन्होंने अपने विचार में अगली बात की आधारशिला रखी कि शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए भी आवश्यक है। और वे कहते थे कि इस दुनिया में महान प्रयासों से प्राप्त किया गया को छोड़कर और कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। बाबा साहब कहते थे मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। बाबा साहब ये भी कहते थे कि न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। और बाबा साहब का नजरिया यह भी था कि किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन शहर को अमृत में बदला नहीं जा सकता। बाबा साहब ऐसा भी कहते थे
कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा दे। महामानव कहते थे कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। महामानव ये भी कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कामों में लगा रहता है। और बाबा साहब का नजरिया ये भी था कि एक महान व्यक्ति एक मशहूर व्यक्ति से एक ही बिंदु पर अलग है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सामाजिक दृष्टिकोण से बाबा साहब के 3 महामंत्रों से ही पूर्ण होगी, जिसमें बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जिसने इस विचार का अनुसरण किया दुनिया उसकी मुट्ठी में।